ये हो क्या रहा है, ये तो तस्वुर नहीं किया जा सकता था। रिजल्ट ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आप यू आर नोवेयर इन द गेम। वो कह रहे हैं आप जो जो निजाम चला रहे हैं ना, ताकत के जोर पे चला रहे हैं। तो बेसिकली तो इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका, मैं बता रहा हूं, ये गुंडागर्दी जो ट्रंप की चल रही है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये वो वीटो पावर है जो वर्ल्ड के 5 परमानेंट मेंबर्स जिसको P5 बोला जाता है उनके पास है, और ये पिछले 80 सालों से उस पावर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। खुद कह रहे हैं कि हमें स्पेस दें, गिव अस द स्पेस, वी वांट स्पेस। 1950s में इस पावर को हमें दिया गया था, लेकिन मोहम्मद लहड़ू जो ब्रिटिश लड़कियों की जो स्कर्ट के अंदर जो लहरें होती थी उसके अंदर वो बहते रहे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सीट को मना कर दिया। आप सभी को जिस चीज का आखिरकार इंतजार था वो चीज हो गई। मैं बात कर रही हूँ भारत के ऊपर, जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और देश जो सवाल उठाया करते थे, जज किया करते थे, उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है, वो भी 146 देशों के द्वारा। जी हाँ, बात हो रही है वीटो पावर की। वीटो बिल जो है वो पास कर दिया गया है और भारत को बहुत जल्द ही वीटो पावर मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई और उतना ही नहीं, पाकिस्तानियों की तो काफ़ी ज़्यादा जल गई है। अब भारत का जो बिल पास हुआ है उसके बाद से इंडिया के लोग तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की जो है रातों की नींदें उड़ गई होंगी कि कैसे भारत जो है धीमे धीमे इतनी डेवलपमेंट, इतनी इकोनॉमी, जीडीपी कैसे बढ़ाता चला जा रहा है। सो बेसिकली इंडिया जो है, देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट द वे, यू नो, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इंडिया चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। मैं वैसा कर दूंगा, मैं 24 घंटे। यूएन गोली नहीं देता कम से कम, चलो खोखला है, ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात, ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात कि यूएन खोखला है, उसके बस का कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यार ये तो मुंह पे साफ झूठ बोल के चला गया डोनाल्ड ट्रंप। मैं कल ऐसा करूंगा तो परसों कुछ और कर देता है। 1950s में इस पावर को हमें दिया गया था, लेकिन मोहम्मद लहड़ू जो ब्रिटिश लड़कियों की जो स्कर्ट के अंदर जो लहरें होती थी उसके अंदर वो बहते रहे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सीट को मना कर दिया। अब भारत ने कुछ चेंज करने की ठान ली है। कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं जयशंकर जी की तरफ से। आप उस कंट्री का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे जो हमारी इस परमानेंट मेंबरशिप को रुकवा रहा है। आपके दिमाग में होगा वो तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है। वेट कीजिए, नाम देने वाला हूं जो इस बार जयशंकर जी ने नाम लेकर बोला है। अब जयशंकर जी ने बोला क्या, मोदी जी का इंडिकेशन क्या था? पहली बात ये, भारत अपना खुद का यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहा है। उन्होंने बोला कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लीड करता है। ये सारे वो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि ब्रांडेड लाइन के नीचे आते हैं। कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये सब भारत के पीछे खड़े हैं। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हेन आई सी दिस ऑल गेम, ठीक है जी, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि द सिचुएशन इज डिफरेंट। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इफ दिस इज द केस, और अभी आपको पता है अमेरिकन के अंदर जो डेमोक्रेट्स है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें तो इंडिया चाहिए। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो मिसस्टेप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज को मिस किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, अपॉर्चुनिटीज को मिस किया जा रहा है। उन्होंने तो करना होता है। सो मैं जब इस सारे प्रोसेस को देख रहा हूं तो मैं इस चीज में बहुत बहुत ज्यादा वो हूँ। जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, एक स्टेट ऑफ क्राइसिस के अंदर है। दूसरा, वो इन सबको चेंज करने का
वो प्लान कर लिया। लेकिन शुरुआत आपको लगे अभी करी है, तो आंसर है नहीं। जब कोविड-19 हुआ था, जब ये वेल्दी कंट्रीज वेस्ट के अंदर जब बॉडी बैग्स क्रिएट हो रहे थे, भारत ने एक्शन लिया, अपनी खुद की मेडिसिन डेवलप करी और हमने सबसे पहले जो मेडिसिन है वो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में वहां भेजी अपने लोगों को बचाने के बाद। और ये सब कुछ किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वेस्ट की तरह नहीं है जो वो कैसे, उन्होंने बोला कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लीड करता है। ये सारे वो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि ब्रांडेड लाइन के नीचे आते हैं, कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये सब भारत के पीछे खड़े हैं। जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर, देखना शुरू कर दिया। यही हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के कारण रिजल्ट ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारी जो राइज है वो तंग कर रही है अमेरिका के अंदर जो एलिट्स हैं, जो वहां पर ग्लोबलिस्ट हैं, जो वहां पर डीप स्टेट है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज भारत के लिए बहुत ही गर्व करने वाला दिन है और जो लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी पर उंगली उठाते थे दोस्तों, आज उन लोगों को दुनिया के 146 देशों ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। जिस वीटो पावर का इंतजार भारत को है, क्योंकि जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, हमेशा यूज करके दोस्तों भारत को का क्या एजेंडा होगा, इंडियंस क्या करते हैं, उनका एजेंडा इतना लंबा चौड़ा भाई एजेंडा है, ठीक है जी। एंड देन जी मल्टीलैटरल सिस्टम दुनिया में ऐसे होना चाहिए, न्यूयॉर्क को ऐसे करना चाहिए, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम बदल देना चाहिए, फलां चीज कर देनी चाहिए, थल्ले के पैरे थे पाकिस्तान में बेच पा देंगे। अब हो क्यों रहा है? हो पर दो रीजन है। चाइना हमें सपोर्ट कर क्यों रहा है और हमारे अमेरिका हमारे अगेंस्ट परमानेंट सीट के वो क्यों नहीं देता? चाइना हमें सपोर्ट क्यों कर रहा है? उसका रीजन है चाइना की इकोनॉमी डाउन है। अगर उसने हमारी कंपनियों को आज अलाउ किया है कि वो ऑपरेट कर सकती है चाइना में, उसका रीजन है कि भारत की मार्केट चाइना को चाहिए। हम दुनिया के लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट ऑलरेडी बन चुके हैं। आते हैं कि इस किस्म का रेजोल्यूशन जो है इंडिया जो है वहाँ पास करवा ले, ख़ास तौर पे फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कुछ और ममालिक। सिक्योरिटी काउंसिल से एक करारदाद जो है वो उसका इजलास किया जाए, जो किया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कबूल को कंट्रोल करे और जैश मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर और वगैरह वगैरह इन पे को पाबंदी लगाए। तो इसके लेकिन नतीजा, पूरी दुनिया ने तुर्की का मजाक बना दिया। यूएन की मीटिंग में मौजूद प्रतिनिधियों ने देखा कि तुर्की की हालत किस तरह बौखलाए हुए इंसान जैसी हो गई थी। वहीं सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के खिलाफ कई बयानबाजी कर चुका था, उसका चेहरा भी उस दिन लाल हो गया जब 146 देशों ने भारत के समर्थन में तालियां बजाईं। अब जरा सोचिए, जब चीन जैसा वीटो पावर का बिल पास होने के बाद से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी होश उड़ चुके हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का तो मुंह देखने लायक है। इन सबको आता क्या है? सिर्फ फोन चलाना, पार्लियामेंट सांसद वगैरह के अंदर, या फिर हाथ बांध करके खड़े होना और भारत के बारे में अंट संट बातें करना, उनके खिलाफ नए नए बयान देना अलग अलग प्रकार के कि हमने तो ये किया था, भारत ने तो कुछ भी नहीं किया था, विदाउट एनी प्रूफ। अमेरिका और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ समय से ख़राब चल रहे हैं। आपकी क्या राय है कि आगे अब वीटो बिल पास होने के बाद अमेरिका और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो अब कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि भारत अब अपना एक यूनाइटेड नेशन बनाने जा रहा है। वीटो बिल पास होने के बाद भारत ने खुलेआम कहा है कि भारत एक नया यूनाइटेड नेशन बनाएगा। इसको देख करके पक्का जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की शामत आ गई है, कहा जाए तो। उनको डर यही है कि भारत जो है पहले से ही हमसे आगे और अब हमसे और आगे निकलता चला जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डर जो है इस समय अमेरिका को ही नहीं, कई ऐसे देशों को है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इनके मुंह पे तमाचा 146 देशों ने मारा है। अब कई इसमें देश ऐसे हैं जो आपने देखा होगा, फ्रांस हो गया, टर्की हो गया, ये हो गया, वो हो गए। कई ऐसे देशों ने भारत का फुल्ली सपोर्ट किया है और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने विरोध किया था।
और उनके मुंह पे तमाचा ऐसा पड़ा है कि वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।